की ओर सेवा विस्तारीकरण की मांग को लेकर पिछले 39 दिनों से राजधानी रांची में संघर्ष कर रहे 14वें वित्त आयोग के लिए संविदा पर नियुक्त कर्मियों की हड़ताल से बिरसा चौक और एचसी की मुख्य सड़क 48 घंटे से बंद है। बता दें कि शुक्रवार को संविदा कर्मियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद से संविदा कर्मियों ने मुख्य सड़क के दोनों ओर बैठ करके धरने पर देकर के रास्ते को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से खुले आसमान के नीचे ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं संविदा कर्मी और इसके साथ ही आपको बता दें कि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में संविदा कर्मी लगातार आंदोलन पर हैं। बता दें कि संविदा कर्मियों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उन्हें सेवा विस्तारीकरण का पत्र नहीं मिल जाता तब तक वह ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सड़कों पर संघर्ष करती रहेंगी। तो राजधानी रांची में 39वें दिन भी संविदा कर्मियों का संघर्ष जारी है। आपको सीधे लिए चलेंगे बिरसा चौक, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका रुख करते हैं। राहुल, 39 दिन से संविदा कर्मियों का संघर्ष जारी है, ऐसे में मैं चाहूंगी कि इस वक्त आप बिरसा चौक पे हैं, वो तमाम तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को साझा करें और इसके साथ ही उनसे बात भी करें कि आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं संविदा कर्मी। जी बिल्कुल रेखा, आपने सही कहा कि जो 39 दिन से एक कर्मी है प्रदर्शन कर रहे हैं और 48 घंटे से इस गेट पे एचसी गेट पे बैठे हैं। पहले हम यहाँ का पूरा अगर एक तरह से कहें कि जायजा ले लें तो हम अपने सहयोगी से कहें कि इस तरफ दिखाएं जो बिरसा चौक है, बिरसा चौक सामने बिरसा चौक है और उसके ठीक इधर 2 एम्बुलेंस लगी है और बिरसा चौक वाला रास्ता सीधे सी मोड़ जाता है। इधर एक रास्ता जो है हटिया स्टेशन होते हुए सी मोड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा बैरिकेटिंग लगा है। उसके बाद आप अगर इस तरफ देखेंगे जो एचसी गेट बंद है तो अगर उस तरफ देखेंगे तो उस तरफ वाटर कैनन खड़ा है, पुलिस के जवान हैं, लाठी लिए हैं, जो भी मुस्तैदी कही जाए तो मुस्तैदी के साथ यहाँ पे डटे हुए हैं। और अगर अब हम कर्मियों की बात करें तो आप कर्मियों को देख सकते हैं कि कर्मी किस तरह से हैं। जो कर्मी हैं सीधे खुले आसमान में नीचे बैठे हुए हैं, इसी तरह रात गुजारते हैं। कुछ इनके पास नहीं है ओढ़ने के और बिछाने की तक की सामान नहीं है। ऐसे में अगर हम देखें कि किस तरह से अपनी रात गुजार रहे हैं और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम डायरेक्ट इस आंदोलन के कर्मी हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, हम इनसे बात करेंगे और क्या कुछ हालात इनके साथ रात में दिक्कतें हो रहे, कैसे हालात है रात में, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? पीयूष पांडे मेरा नाम है। पीयूष जी, रात में आप लोग खुले आसमान से 48 घंटे से इस गेट पे रोड पे आ चुके हैं एक तरह से कहें तो क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं रात में? रात में हम लोग सोते हैं, खुले ठंड में सोते हैं, शीत गिरता है। हम लोग इसी तरह कुछ लोग के लिए तो कंबल का व्यवस्था है, कुछ लोग बिना कंबल के भी सोते हैं। हम लोग इधर उधर से लकड़ी खोजकर आग जला के कैसे भी रात गुजारते हैं। ठंडी हवाएं चलती है, शीत पूरा शरीर पे पड़ जाता है, पूरा शरीर भीग जाता है, पूरा कंबल भीग जाता है। बहुत परेशानी है सर हम लोग के साथ। सरकार अब तक हम लोग का सूद लेने नहीं आया है, क्योंकि सरकार से अभी तक हम लोग बहुत उम्मीद करके बैठे हुए हैं और हम लोग गेट बंद नहीं किए हैं सर। हम लोग पब्लिक को कोई परेशान करने का नहीं है, हम लोग का पेट का सवाल है, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री सर से मिलने जा रहे थे। भाई तो पुलिस प्रशासन के द्वारा गेट बंद करके यातायात सुविधा को रोका गया है सर। ऊपर से सुनते हैं कि हम लोग पर FIR किया गया है सर कि हम लोग ने पुलिस पर हाथ चलाया, लाठी चलाया, जबकि हम लोग तो निहत्थे थे सर। झड़प कर पर हमारे दोस्त और हम खुद घायल हैं सर। तो अब क्या बताएं, पुलिस इस तरह का बर्बरतापूर्ण रवैया हम लोग के साथ कर रही है, प्रशासन इस तरह कर रही है, तब भी हम लोग का पेट का सवाल है। इसलिए दिन हो रात हो जब भी हो हम लोग ऐसे ही ठहरे हुए हैं। क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। अब रेखा देखा जा सकता है कि जो लोग सेवा विस्तार के लिए यहाँ पे आए थे अब उनको मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। अब मुकदमे इनके ऊपर हो चुके हैं। एक तो पहले ही महामारी अधिनियम के तहत बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे दर्शक भी सुन रहे थे कि संविदा कर्मियों का साफ तौर पे यही कहना है कि हमने रास्ता बंद नहीं किया है, हम शांतिपूर्ण तरीके से CM आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस की ओर से लाठियां चलाई गई और इसके बाद ही पुलिस की ओर से ही बैरिकेटिंग कर रास्ते को रोका गया है। तो कहीं ना कहीं अब आम लोगों की भी समस्या बढ़ गई है।
राहुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। कहीं ना कहीं इस आंदोलन की वजह से, संविदा कर्मियों के आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं अब आम लोगों को भी परेशानी बढ़ गई है और ऐसे में संविदा कर्मी का ये कहना है कि ये जो रास्ता बंद किया गया है ये पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। अजीब सही कहा आपने। जो कॉलोनी है गेट के उस तरफ करीब 15 से 16 हजार लोग रहते हैं। अब उनको अगर शहर में बिरसा चौक के तरफ, हिनू के चौक के तरफ या डोरंडा जाना है तो उनको या तो अलगोड़ा चौक से घूम के जाना होगा या तो फिर वो सी मोड़ होते हुए घूम के जाएंगे। तो ऐसे में दिक्कतें तो बड़ी हैं लोगों की। हालांकि अब इनका यहाँ तक ये कहना है कि 26 जनवरी को हम लोग यहीं पे तिरंगा फहराएंगे। उधर किसान आंदोलनरत हैं दिल्ली में, वो भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड और अन्य चीजें कर रहे हैं। और झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ के संविदा कर्मी जो 1600 हैं इसी रोड पे झंडा फहराएंगे। हालांकि एक और संविदा कर्मी है, हम बात करेंगे इनसे कुछ। हमारे आला अधिकारी पूरी बोलना ही गए हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि एसपी महोदय करके एफआईआर दर्ज करें। जो मजिस्ट्रेट साहब झूठ बोल क्या वो अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं मिल करके यही बात बोल सकते, चलाया हो क्या अपने बच्चों के अंदर में हाथ चलाया हो क्या अपने बीवी बच्चों के सब यात्रा के कह सकता है। 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस। आज 26 जनवरी के दिन संविधान देश में लागू हुआ और ऐसे में आप रोड पे हैं। झारखंड की कहानी फिर से यहीं पे लिखी जाएगी। झारखंड सरकार के पास जितनी हमारे गोली यही तो गोली पे कहानी दूसरी बार लिखी झारखंड की। मजदूरों को लैपटॉप से हेमंत सोरेन कहानी और लिखने के लिए तैयार हो जाए, वो ये भी लिखेंगे आपस में। हमने नौजवान देखिए 26 जनवरी को यही झंडा आंदोलन करेंगे। और अब ये भी मान लिए है कि सरकार जो भी करे हम पूरी तरह से तैयार है। या तो बहिष्कार करे या तो हम पे लाठीचार्ज करे या जो भी करे, हमको जिस तरह से मजबूर करे, हम हर एक तैयार है। जब तक राहुल, संविदा कर्मियों से विपक्ष के नेता भी मिलने गए थे और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो दीपक प्रकाश भी वहां पहुंचे थे। ऐसे में उन लोगों की ओर से क्या कुछ आश्वासन इन्हें दिया गया? जी, हम सीधे कर्मी से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करें। हालांकि इससे पहले तो उनका कहना था कि कल दीपक बिजरा रहा, उनका क्या कहना है आप लोगों को? उनका विस्तार का मामला है ये, उन लोगों का कहना है कि हम लोगों का मांग जायज है। जायज इसीलिए है क्योंकि हम लोग अगर 14वीं वित्त में काम कर चुके हैं तो हम लोग 15वीं वित्त में क्यों नहीं काम करेंगे। और जो फंड है वो राज्य सरकार दे नहीं रही है, वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी दिया जा सकता है इन लोगों। बिल्कुल, जैसा कि वहां मौजूद संविदा कर्मियों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनकी मांगे जो हैं वो जायज है और अगर सरकार उनकी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन उनकी ओर से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो राजधानी रांची में 39वें दिन भी संविदा कर्मियों का संघर्ष जारी है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे बिरसा चौक में रात बिता रहे हैं संविदा कर्मी। ऐसे में 48 घंटे से बंद है बिरसा चौक और एचईसी की मुख्य सड़कें, जिससे अब आम लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। लोगों को वहां से गुजरने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखना होगा कि संविदा कर्मियों की मांग पर सरकार कितना अमल करती है और कितनी जल्दी उनके इस आंदोलन को खत्म करती है।